नमस्ते, सत्वम आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम गणतंत्र का पॉइंट नंबर 17 यानी कि जो लीगल प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे। तो गणतंत्र एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम मान सकते हैं सेकंड प्रोफेशनल ईयर में। और ज़्यादातर लोगों को बैक केटी ये सब्जेक्ट में ज़्यादा आता है। इसका एक रीज़न है, इसमें फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट जो आता है वो थोड़ा सा लोगों को लो जैसा लगता है। और दूसरा उसका रीजन ये है कि ये अगतंत्र का खाली एक ही पेपर होता है। जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स है उसमें दो पेपर है, तो एक पेपर में अगर अच्छा नहीं गया तो दूसरे में हम फोकस कर सकते हैं। पर ये सब्जेक्ट जो अगतंत्र है वो इसमें खाली एक ही पेपर आता है, तो हमको ध्यान दे के देखना है। सब लोग इसको हार्ड बनाते हैं, अगत तंत्र इतना हार्ड नहीं है, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन मांगता है। और हमने ये सीरीज जो अगत तंत्र की शुरू की है उसमें हम ट्राई करेंगे अगत तंत्र और फोरेंसिक साइंस के सारे चैप्टर्स जो है उसको हम डायग्रामेटिकली जितना हम रिलेट कर सके, ज्यादा पिक्चर डाले, ज्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, अच्छे से डेफिनेशन करे, ज्यादातर पॉइंट वाइज दे और एग्जाम में लिखे ताकि अच्छे मार्क्स आए। टेबल्स चार्ट्स वगैरह हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, हमने ये सीरीज चालू की है, देखते हैं क्या रहेगा, कैसा रिस्पॉन्स है। तो अगतंत्र लीगल प्रोसीजर पॉइंट नंबर 17। तो इसका हम सबसे पहले हमको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एमसीक्यू, या तो एसएक्यू, और या तो एलएक्यू। तो ये टॉपिक में एमसीक्यू है और एसएक्यू कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है टॉपिक, कोर्ट्स एंड देयर पावर। उसमें इंट्रोडक्शन में हम देखें तो हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया। इंडिया में दो तरीके के कोर्ट होते हैं प्राय, मोस्टली टू टाइप ऑफ कोर्ट। कौन कौन से कोर्ट है देखिए, इधर इधर के इधर ही सब हमको करके जाना है ताकि घर पे दूसरा कुछ लोड ना ले, दूसरा सब्जेक्ट हो जाए। सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, पता है? हाँ, तो सिविल कोर्ट है तो उसमें क्या होता है, तो दीज आर द कोर्ट विच डील्स विद द केस रिलेटेड टू डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। दो लोगों ने कोई झगड़ा कर दिया, कोई लैंड को लेके है, कोई प्रॉपर्टी को लेके है, ऐसा झगड़ा है, तो ये झगड़ा और ये डिस्प्यूट जो है वो सिविल कोर्ट में इंक्लूड होगा। इसके जैसा ही दूसरा जो कोर्ट है वो कौन सा है, क्रिमिनल कोर्ट। सो क्रिमिनल कोर्ट्स, these are the court framed to solve the serious crimes such as assault, rape, murder, robbery। मतलब अभी देखो, क्रिमिनल कोर्ट वर्ड इटसेल्फ कह रहा है, ये लॉ की टर्मिनोलॉजी इतनी हार्ड नहीं होती है, हम लोग उसको क्या है समझते नहीं है और अपने दिमाग में पहले ही बैठा देते हैं कि हार्ड। क्रिमिनल कोर्ट्स, द कोर्ट्स विच डील विद द क्रिमिनल टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज क्रिमिनल कोर्ट्स। तो उसमें क्या होगा, सीरियस प्रॉब्लम यानी कि जो मर्डर है, जो रेप है, जो रॉबरी वगैरह है, वो ये कोर्ट में सॉल्व होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कितने टाइप के कोर्ट है, दो टाइप के, एक तो सिविल और एक तो क्रिमिनल। अभी कोर्ट की हायरार्की आ रही है, ठीक है? हायरार्की मतलब उसका असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी सीक्वेंशियल जो उसका हमको हमने जो दिया है, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज हायरार्की। सो वैसे तो बहुत टाइप के कोर्ट है, पर हम ले ब्रीफली इधर चार टाइप में, मतलब फोर टाइप में ये कोर्ट को डिवाइड किया है। कौन कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट एंड असिस्टेंट सेशंस कोर्ट। देखते हैं हम बारी बारी क्या है। पहले एक और बार रिवाइज करेंगे क्या क्या है नाम, सब लोग साथ में बोलते जाना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट,
असिस्टेंट सेशंस कोर्ट। भी देखिए, सबसे पहला जो कोर्ट है वो कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज हाईएस्ट जुडिशियल। सबसे पहला कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। वो क्या है? हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, जुडिशियली, है ना। जो न्यायालय जो बोलते हैं ना हम, सबसे उच्च उच्चतम न्यायालय हिंदी में ऐसा बोलते हैं। तो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट है। वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो दिल्ली में लोकेटेड है। तो और दूसरी बात इधर जो याद रखनी है कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन अपॉइंट करते हैं? तो वो प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। ये रहा पॉइंट। फिर कोई भी सिविल केस या तो कोई भी क्रिमिनल केस का फाइनल वर्डिक्ट या तो फाइनल कुछ भी अपील है, वो लास्ट टू लास्ट कहाँ तक हो सकती है? तो लास्ट टू लास्ट वो सुप्रीम कोर्ट तक हो सकती है। देयर आर सम केस, आगे कोई ऐसा केस है तो फिर ज्यादा प्रेसिडेंट के पास होता है, पर वो 0.05% हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस होते हैं और उसके साथ में फेलो ऑफ 33 जजेस। पूरा उसका स्टाफ वगैरह जो कैसा स्ट्रक्चर है वो बताया है। तो मेन चीज इसमें याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट नेम इटसेल्फ सेज सुप्रीम, मतलब हाईएस्ट कोर्ट होगा। इसका लोकेशन क्या है? ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है, इधर राइट साइड में अगर आपको दिख रहा है तो ये न्यू दिल्ली में आया है और ये सुप्रीम कोर्ट है। तो ये फिगर अगर याद आ गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है तो फिर न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसके जज जो है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये फाइनल कोर्ट होता है कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस के बारे में कोई भी डिसीजन और वर्डिक्ट पास करने के लिए। और इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं? चीफ जस्टिस जो होते हैं और फेलो ऑफ 33 जजेस। ठीक है। तो अभी इसके बाद में क्या आएगा? हाई कोर्ट आएगा। द सुप्रीम कोर्ट जैसे हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, मतलब पूरा कंट्री का हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी था, वैसे कंट्री के नीचे क्या आएगा? स्टेट आएगा। तो हाई कोर्ट है वो क्या है? हाईएस्ट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मीन्स पोजीशन। इट ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट। हाई कोर्ट है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है स्टेट में। तो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो वो कहाँ पे रहेगा? तो वो स्टेट के कोई भी कैपिटल या हेडक्वार्टर में ही रहेगा डेफिनेटली। और इसके हाई कोर्ट के जज भी मेजोरिटी प्रेसिडेंट चूज करते हैं या अपॉइंट करते हैं। द हाई कोर्ट एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ अपील। इधर आप अपील कर सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 28 सीआरपीसी, ठीक है, क्या बोलता है? द कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस एंड ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस मतलब पेनाल्टी, डेथ सेंटेंस, कुछ भी देने की परमिशन ये कोर्ट को है ना। ये हाई कोर्ट है तो डेफिनेटली होगी। और दूसरा ये क्या करता है? हमने पीछे देखा कि सेशंस कोर्ट एंड असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो है ये इसके बाद आएंगे। तो अगर वो सेशंस कोर्ट या असिस्टेंट सेशन कोर्ट में किसी को डेथ सेंटेंस दिया है, मतलब ऐसा बोल दिया कि आपको फांसी की सजा मिल रही है, तो वो अगर कंफर्म करने के लिए एक बार हाई कोर्ट के में वो अपील या वर्डिक्ट आता है। ठीक है। दूसरी बात इधर ये देखना है कि इन इंडिया सम स्टेट्स लाइक गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड डू नॉट हैव हाई कोर्ट। ड्यू टू सम रीजंस दिस फ्यू स्टेट्स डू नॉट हैव हाई कोर्ट्स। ये देखा, गोवा है, ये नागालैंड है, ये कंट्रोवर्सी में यूनियन टेरिटरी में डाले, इसमें डाले, तो वो उनके पास हाई कोर्ट नहीं है। तो ये खाली हमको याद रखना है, हमको उसके डिटेल में नहीं जाना है, पर पता होना चाहिए क्या है। ठीक है। इधर तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सेशंस कोर्ट देखो। सेशंस कोर्ट आर लोकेटेड एट एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होता है। इट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय द लॉ। ये सेंटेंस जो मतलब कोई भी सजा या पेनल्टी ये दे सकते हैं सेशंस कोर्ट। अभी ये सेशंस कोर्ट को भी मतलब जजमेंट जो है वो फास्ट आया, इसीलिए इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब दो अलग अलग कोर्ट में डिवाइड किया। इनका नाम क्या है? देखो इधर, एडिशनल सेशंस कोर्ट एंड एडिशनल सेशन फास्ट ट्रैक कोर्ट। ये दोनों बनाने का क्या जरूरत है? क्योंकि इंडिया में डे टू डे क्या है? क्राइम भी बोल सकते हो और डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्राइम बोलेंगे तो वो क्रिमिनल टाइप हो जाएगा, तो वो क्रिमिनल उसमें आएगा। और डिस्प्यूट बोलेंगे तो वो इट इज ए टाइप ऑफ सिविल केस।
तो ऐसे केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आप मूवी में वगैरह में सब में देखते हो कि हाँ, कोर्ट में जाए मतलब तो धक्का फाइनल है, 6 महीने 1 साल तक पूरा चालू रहेगा। तो ये सिलसिला थोड़ा कम हो जाए, ये टाइम थोड़ा डिक्रीज हो जाए, उसके लिए थोड़े से एडिशनल सेशंस कोर्ट एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सेशन कोर्ट्स के अंदर इन्होंने डेवलप किए। और इनके जो जज होते हैं वो कौन होते हैं? जो डिस्ट्रिक्ट जज। एंड दीज डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट के अथॉरिटी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो जज को अपॉइंट करती है वो डिस्ट्रिक्ट जज है। तो ये वेरी इजी है, देखो कैसे याद रखना है, रट्टा बहुत ज्यादा नहीं मारने का, स्मार्ट वर्क। सेशन कोर्ट कहाँ पे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट पे। हाँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट, वो जज कहाँ वहीं रहेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जज। एंड दिस जज आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। असिस्टेंट सेशन कोर्ट है वो टाइप ऑफ कोर्ट ओनली, एंड इट कैन पास द सेंटेंस, मतलब अनलिमिटेड फाइन तो पास कर सकता है, पर जो सेंटेंस पास करेगा वो 10 साल का ही पास करेगा। ठीक है, तो इधर हमने 4 प्रकार के कोर्ट्स देखे। एक लास्ट बार हम नेम रिवाइज करते हैं, कौन कौन सा नाम है देखो: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, असिस्टेंट सेशंस कोर्ट। एंड दिस कोर्ट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो ये हमारा 17.1 था, कोर्ट्स एंड इस पावर पॉइंट। सबको 17.1 क्लियर है? ठीक है, चलो थैंक यू, हम नेक्स्ट पॉइंट में मिलते हैं।